मदद करने का ऐसा तरीका जो आपके दिल को जरूर छू लेगा। एक आदमी पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खम्भे में पेपर चिपका पड़ा है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए हैं। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपए मिले तो इस पते पे पहुंचा दे। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस आदमी का मन वहां जाने का करने लगा। उस आदमी ने पते को याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी लाठी के सहारे बाहर निकल कर आ रही है। उस आदमी को मालूम हुआ कि वो बूढ़ी औरत वहां अकेली रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस आदमी ने उससे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपए जो गिर गए थे ना, वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 50 रुपए। उस आदमी की ये बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20 से 25 लोग मुझे 50 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। न जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। उस आदमी के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपए तो ले लिए, लेकिन उस आदमी से विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश ना जरूर फाड़ देना। न जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस आदमी ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 20-25 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे अब तक फाड़ा नहीं, तो फिर मैं कैसे उसे फाड़ दूं? उस आदमी के मन में उस इंसान के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा था। उस आदमी का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस आदमी ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके। डियर व्यूअर्स, इस कहानी को अपना प्यार और हमारे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।